हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम पवन पाठक और ये फर्स्ट एपिसोड है मेरे व्लॉगिंग का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द परफॉर्मर। अब ये व्लॉग आखिर में मैं क्यों बना रहा हूँ। इस व्लॉग को बनाने का मेरा पहला मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस और जो लोग भी हैं मुझसे जुड़ना चाहते हैं या जो मुझसे जुड़े हुए हैं या जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो लोग ये जाने और इस चीज़ से भी अवेयर हों कि जो वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के लिए, जिस पर मैं स्पेशली एक्टिंग का वीडियो क्रिएट करता हूँ, तो व्लॉगिंग का ख्याल तो मेरे दिमाग में पहले से भी था, लेकिन मैं उस व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या और ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करने के लिए सोच रहा था जिसमें कुछ एडवेंचर हो या कुछ लाइफ की ऐसी चीज़ें हों जो आपको एंटरटेन भी कर सकें और आपको कुछ सिखा भी सकें। लेकिन अब इस नए आइडिया के साथ मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इस बात से अवेयर करा सकूँ कि एक यूट्यूबर की तरह मैंने कैसे अपना करियर शुरू किया और कैसे मैं इस करियर को आगे बढ़ाना चाहता हूं और इसको सीरियसली लेना चाहता हूं। तो मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था और लगभग यूट्यूब के बारे में जानने से पहले कि जैसे कि यूट्यूब के बारे में मुझे पता चला 2014 में कि भाई यूट्यूब है और उस पर हम तरह तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि आप यूट्यूब के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा चैनल क्रिएट करूं जहां पर मैं फिल्म बनाऊं, स्पेशली शॉर्ट फिल्म्स, एजुकेशनल फिल्म्स बनाऊं जो एंटरटेनिंग भी हो और इन्फॉर्मेटिव भी हो। लेकिन कॉर्पोरेट में जॉब करने की वजह से मैं बहुत ही बिजी था और वीडियो ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था और साथ ही सैटरडे संडे को भी ऑफिस के काम करने पड़ते थे, इसीलिए भरपूर समय नहीं मिल पा रहा था कि स्क्रिप्ट कब लिखें, उसको शूट कैसे करें। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। सो फिल्म मेकिंग वाकई में बहुत ही टाइम टेकिंग है और उसमें इतने सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, कास्ट एंड क्रू, एक्टर्स और सारे लोगों को लेकर फिल्म को बनाना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग और टाइम टेकिंग टास्क है। सो मैंने जॉब के साथ साथ ये करने की कोशिश की, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं इसे ठीक से कर नहीं पाया। और ये मेरा ड्रीम था कि मैं यूट्यूब पे कुछ क्वालिटी कंटेंट बनाऊं और एक्चुअली फिल्म मेकिंग मेरा ड्रीम है और फिल्मों से ही मैं जुड़ा रहना चाहता हूं और फिल्मों में ही कुछ करना चाहता हूं। लेकिन सिचुएशन और परिस्थितियों की वजह से चीज़ें कभी ठीक से हो नहीं पाई। बाकी फिर जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के जॉब्स छूट गए। वैसे मेरे जॉब में मुझे भी जॉब छोड़ना पड़ा, कंपनी बंद हो गई। फिर मेरे पास करने को कुछ आइडिया था नहीं। सो उस वक्त मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपना यूट्यूब फुल फ्लेजेडली कर सकूं। ये सही वक्त है जब लॉकडाउन में चारों तरफ सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, कहीं पे भी कोई जॉब नहीं, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई मिल नहीं सकता, किसी ऑफिस में इंटरव्यू भी नहीं हो रहे हैं, सब काम बंद पड़ा हुआ है। कुछ दिनों तक मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, लेकिन फिर कंपनी बंद हो गई। तो तरह तरह के उतार चढ़ाव आए और इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं। तो लॉकडाउन में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि जब मैं पूरी तरह से फुल्ली इन्वॉल्व होकर और यूट्यूब करियर को अपना फुल टाइम जॉब बनाऊं और मैं फिल्म मेकिंग और लिटरेचर की फील्ड में कुछ कर सकूं। सो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं चलता हूं अपने होम टाउन मुंबई। जैसे कि मैं मुंबई में जॉब कर रहा था कॉर्पोरेट में, और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने होम टाउन चला जाऊंगा और बेहतर ये रहेगा कि इस होम टाउन में मेरा खुद का घर है, तो बहुत सारा सपोर्ट मिलने के चांसेस
थे और काफ़ी समय बच जाता था और करने के लिए सिर्फ यूट्यूब ही था, तो मैं फुली डेडिकेटेड होकर काम कर सकता था। तो ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया और मैंने डिसाइड किया कि चलो अब अपना ड्रीम पूरा करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा पहला व्लॉग है और मैंने धीरे धीरे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी शॉर्ट फिल्म्स बनाना मैं शुरू नहीं कर पाया हूँ। स्क्रिप्ट पे और बाकी चीज़ों पे काम चल रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने में भी काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। लॉकडाउन में चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे मिल रहे हैं, 1.5 गुना उनका रेट बढ़ गया है। तो वो चीज़ें भी अभी अटकी पड़ी हैं। और चूँकि ये मेरा होम टाउन तो टाउन नहीं है, अभी मैं एक विलेज में हूँ, एक रिमोट इंडिया के यूपी के एक रिमोट विलेज में मैंने अपना काम शुरू किया है। तो ऐसे हालात में मेरे पास सिर्फ यही आइडिया था कि मैं ट्यूटोरियल पे काम करूं, क्योंकि जो शॉर्ट फिल्म्स मैं बनाने जा रहा हूं वो शॉर्ट फिल्म्स बेसिकली मैंने टारगेट किया था कि मैं वो शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस पे, जो कि इंफॉर्मेटिव भी होगा और एंटरटेनिंग भी होगा। सो ये ड्रीम पूरा करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे लोग लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारा खर्चा है। धीरे धीरे मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। लेकिन ये व्लॉग मेरे लिए मेरे दिमाग में ये व्लॉग का आइडिया सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग तब लगा जब ऐसे ही बैठे बैठे मुझे एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने ऑडियंस को, अपने दोस्तों को, जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हैं या जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उन्हें अगर मैं किसी तरह से इंस्पायर कर सकूं कुछ करने के लिए, क्योंकि हर किसी का अपना कोई ना कोई ड्रीम है, आपका भी कुछ ना कुछ ड्रीम होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकूं। मेरी लाइफस्टाइल, मेरी कोशिशें और मेरा डेडिकेशन, मेरा हार्ड वर्क अगर कहीं से भी आपको इंस्पायर कर सकता है, आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी और इसमें मुझे गर्व होगा कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सका आपके सपनों को पूरा करने के लिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं व्लॉग बनाऊंगा और पूरे डेडिकेशन के साथ व्लॉग पे वर्क करूंगा, जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ में होने वाली तरह तरह की उन मुश्किलों को शेयर करना चाहूँगा जो इस बिज़नेस को, इस काम को, इस ट्यूटोरियल को सक्सेसफुल बनाने में मेरा हेल्प कर रही हैं जो चीज़ें, और जो चीज़ें रुकावटें भी पैदा कर रही हैं, उन चीज़ों को मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ, कैसे हैंडल कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने MBA किया है, 10 साल जॉब एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, और यह एक बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही क्रिएटिव वेंचर है मेरे लिए। मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी डिग्री, मेरा जॉब एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें हैं वो सब मिलकर मेरा सपोर्ट तो डेफिनेटली कर ही रही हैं इस रास्ते पर चलने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। वो सारी चीज़ें डेफिनेटली मेरा बहुत सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी तरह तरह की रुकावटें मेरे सामने आ रही हैं, और उन रुकावटों को मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ, कैसे हैंडल कर रहा हूँ, और अपने लक्ष्य की तरफ कैसे धीरे धीरे करके ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर मैं शेयर करता हूँ अपने ऑडियंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो लोग अपना कीमती वक्त देते हैं मेरा वीडियो देखने में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो शायद आप लोगों के लिए वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो सकें। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे द परफॉर्मर यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखते हैं, जिसमें मैं स्पेशली एक्टिंग टिप्स देता हूं और एक्टिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता हूं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकता है कि कैसे मैंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू किया और कितनी सारी कुर्बानियाँ मुझे देनी पड़ी, क्योंकि अब मैंने ये काम करना शुरू किया है तो फुल टाइम मुझे ये काम करना होगा, तभी मैं एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर पाऊँगा। और इसके लिए मैंने जॉब तो छोड़ ही दी है, जॉब छूट ही गई है लॉकडाउन में, वैसे भी सबकी जॉब, बहुत सारे लोगों की जॉब छूटी हुई है, लेकिन मैंने सोचा है कि अब मैं फुल टाइम इसी को अपना जॉब बनाऊंगा, चाहे मेरा कोई इनकम हो या ना हो, लेकिन मैं अपना ड्रीम फुलफिल करूंगा, जिससे जो करके मुझे बेहद खुशी मिलती है। भले ही मेरे पास इनकम का कोई सोर्स ना हो या बहुत थोड़ी इनकम हो जिसमें बस मेरा थोड़ा बहुत खर्चा चल जाए, तो भी ये काम मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ये काम करके जो खुशी मुझे मिलती है वो किसी भी चीज़ से नहीं मिलती।
सभी मुश्किलों का सामना करते हुए हर कीमत पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और अपनी इस ड्रीम को पूरा करना चाहता हूं। तो मेरी तरह बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूबर्स बनना चाहते होंगे, जिनमें से बहुत सारे लोग एक्टर्स बनना चाहते होंगे, फिल्म मेकर्स बनना चाहते होंगे, और भी बहुत सारे आप लोगों के ड्रीम्स होंगे, पुलिस ऑफिसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि फिल्म मेकिंग, एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो मेरा इंटरेस्ट है, जो डेडिकेशन है, जो डिवोशन और कमिटमेंट है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके लिए मैं कितनी भी मेहनत कर सकता हूं, इसके लिए मैं कितना भी टाइम दे सकता हूं, और मैं कभी थकता नहीं इस चीज़ से। और हर किसी का अपना ड्रीम होता है, और जो लोग अपने ड्रीम को लेकर बेहद सीरियस हैं, डेफिनेटली वो लोग भी पूरी तरह से डेडिकेटेड होंगे, कमिटेड होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपना खर्च करना चाहेंगे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो ऑनेस्टली मैं कितना एफर्ट करता हूँ, क्या कोशिशें करता हूँ, कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करता हूँ, तरह तरह की मुश्किलें जो मेरे सामने आ रही हैं उनको मैं कैसे हैंडल करता हूँ और कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, इन चीज़ों को अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो शायद कुछ चीज़ें आपको इंस्पायर कर सकें और आपकी मंजिल की ओर आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकें।